दो लोगों का निजी मामला है जी। ये बहुत होता तो इसको कोर्ट तक जाना चाहिए। भारत के न्यायालय हैं उसके लिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके लिए। ये सोशल मीडिया पर क्यों है? नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं तमाम बहुजन चैनल्स। वर्तमान में सबसे गर्म मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है ज्योति मौर्य को लेकर। मेरे साथ प्रोफेसर हेमलता है, लगातार महिला सशक्तिकरण के ऊपर वो आवाज उठा रही है। दलित शोषित बहुजन समाज के प्रति भी वो समय समय पर अपनी कलम के द्वारा माध्यम से लिखती रहती है। मैडम, कैसे इस पूरे मामले को देखती है? एक तरफ जातिवादी एंगल इस मामले में जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये मनीष दुबे है और वो अय्याश किस्म के जैसे खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ ये ज्योति मौर्य है जो जिसके पति का ये आरोप है तो मेरी भोली भाली पत्नी को उस अय्याश ब्राह्मण ने फंसाया है। कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, ये एकदम दो लोगों का निजी मामला है जी। ये बहुत होता तो इसको कोर्ट तक जाना चाहिए। भारत के न्यायालय हैं उसके लिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके लिए। ये सोशल मीडिया पर क्यों है? जी। और सोशल मीडिया पर जिसने भी डाला है, दरअसल सबसे पहला सवाल उसकी मानसिकता। आलोक मौर्य जो उनके पति हैं, जब उन्हें लगा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, उन्होंने स्वयं ये सब चीजें सोशल मीडिया पर डाली है। वो संस्था के पास जा सकते थे, तो संवैधानिक संस्थाओं के पास जा सकते थे। वहां उनका आरोप है कि वो 1 साल से लगातार मनीष दुबे के हेड ऑफिस, अपनी बीवी के हेड ऑफिस, सभी उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो और भी कहीं जा सकते थे वो, ऐसा तो नहीं था कि उसी एक जगह से ही बात खत्म हो जाती। इस मामले का ये परिणाम निकला है कि लगभग 150 के करीब महिलाओं को उनके पतियों ने जो शिक्षण का कार्य करी थी उनको वापस बुला लिया है। और दूसरा, पितृसत्तात्मक के खिलाफ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर ज्योति मौर्य के पक्ष में खड़ी हो गई है और एक पुरुषवादी वर्ग अलग खड़ा हो गया। आपस में बहुत बड़ा मतलब एक टकराव की स्थिति है। नहीं, मुझे लगता है कि जो समझदार होगा वो टकराव पैदा होने ही नहीं देगा। यदि मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बन रही तो हम दोनों को सम्मान पूर्वक अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल। हम दोनों को अपनी लड़ाई फिर सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ उनके जीवन साथी, मैं तो पति और पत्नी ऐसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। करते हैं। ऑफ कोर्स ये क्या कहते हैं कि कोई लखपति और करोड़पति टाइप का, पत्नी पति टाइप का दिखाई देता है, इसलिए मैंने इन सबको अपने डिक्शनरी से समाप्त कर दिया है। जीवन साथी है, हम सफर है, हम रहा है, ये सर इनको चाहिए था कि वो बहुत खूबसूरती से अलग हो जाते। यदि इतनी कड़वाहट के साथ वो दोनों साथ रहते भी हैं, इतनी दूर तक चलता है। जो भावात्मकता है, जो वैचारिकता है, इनमें ही कोई मैच नहीं है तो दाम्पत्य सुखद हो ही नहीं सकता। दाम्पत्य तो दोनों के साथ साथ चलने का है ना। प्रेम तो तलवार की धार है जिसमें उन दोनों को बराबरी से बगैर किसी ईगो के आना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर जिस तरह का वितंडा बना हुआ है और ज्योति मौर्य को बहुत गरियाया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि उस स्त्री ने कुछ तो झेला होगा कि जिसकी वजह से वो सारी बदनामी भी अपने हिस्से लेने के लिए तैयार है। वो सारी की सारी दुनिया भर की बदनामियां अपने हिस्से ले करके स्वीकार कर रही है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ये उसकी ईमानदारी है। क्या हुआ है ना? तो ये उसकी ईमानदारी है कि उसने अपने संबंधों के नहीं चलने को बहुत स्वीकार किया। हाँ, बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। और जहाँ ये चीजें नहीं होंगी वहाँ कड़वाहटें होंगी तो वहाँ बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यदि लोग बच्चों की भी बात कर रहे हैं तो बच्चा लगातार लड़ाइयों के बीच में ज्यादा अच्छा होगा क्या एक स्वस्थ संबंध नहीं कि आप पिता के साथ रह लें, आप माता के साथ रह लें, चाहे जितना समय रह लें, पर एक मैच्योरिटी के साथ, एक समझदारी के साथ, एक संवेदना के साथ रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। अभी दरअसल हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो दलित समाज है वो उस ब्राह्मणवादी मानसिकता से निकल नहीं पाया है कि भाई शादी हो गई तो अर्थी निकलने तक ही वो वहां रहे।
क्यों रहे? ठीक है, आपकी जब तक बन रही थी, सहमति थी, आप साथ रहे, पर जब जान पर ही बनाई है, टॉक्सिक हो गया है, जीवन जीना दुभर हो गया, तो आप अलग अलग रास्ते कर लीजिए और अलग अलग चल लीजिए। ऐसे उदाहरण इतिहास में भी रहे। हाँ बिल्कुल है और नहीं भी हो तो आप बना सकते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मैच्योरिटी के साथ उन बच्चों को और संबंधों को समाप्त भी किया जा सकता है और संबंधों को बनाया भी जा सकता है। जब सहमति का कोई तंतु बचा ही नहीं तो कितना इलास्टिसिटी दीजिएगा, टूट जाए, गांठ पड़ जाएगी। हाँ, गांठ पड़ जाएगी, बिल्कुल। वो रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जी। साथी, बहुत सारगर्भित बातें महेश्वरी जी ने बताई है कि अगर इस तरह के संबंध किसी और के भी है तो इस तरह के लांछन ना लगाकर आप प्रेम पूर्वक अलग हो सकते हैं। वीडियो के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू, धन्यवाद।